हेलो गाइस, सो इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग इफ फंक्शन। इफ फंक्शन एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि सबसे ज़्यादा काम करते हुए ऑफिस में इस्तेमाल में आता है। सो स्टार्ट करते हैं सिंपल इफ के साथ। इफ को हम बहुत सारे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कॉम्प्लेक्सिटीज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे सिंपल इफ। सिंपल इफ हम किस तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले हम इफ के सिंटेक्स को समझते हैं। इफ होता क्या है? जनरली हम बात करते हैं इफ का मतलब होता है अगर, परंतु। इट मीन्स इफ समथिंग इज दिस देन दिस एल्स दिस। इट मीन्स अगर मेरी कोई कंडीशन मीट होती है तो मेरे को रिजल्ट में क्या चाहिए, अगर मीट नहीं होती है तो रिजल्ट में क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इस डेटा टेबल के अंदर मेरे पास यहाँ पे नेम्स है, यहाँ पे उनकी एफिशिएंसी है, सपोज यहाँ पे उनके स्कोर है। अब मैं चाहता हूँ कि वो वाले नेम्स, वो वाले स्टूडेंट्स जिनका स्कोर 50 से बड़ा है, जिनका स्कोर 50 से ज़्यादा है, वो पास है। जिनका 50 से ज़्यादा नहीं है वो सब फेल है। अब इसके अंदर हमारे पास जो कंडीशन है इफ की, इफ द स्कोर इज ग्रेटर देन 50, दिस इज द कंडीशन कि अगर हमारे पास स्कोर 50 से ज़्यादा है देन जो स्टूडेंट है वो हमारा पास है वरना फेल है। सो इफ का जो हमारा सिंटेक्स होता है, सबसे पहले आती है हमारी कंडीशन। देन इफ कंडीशन इज मेट, अगर कंडीशन हमारी मीट होती है, देन what what I want in the true result। if मीट नहीं होती है तो false result। लेट्स अंडरस्टैंड। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इक्वल टू इफ सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं। इफ के अंदर सबसे पहले हमारे पास है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है कोई भी कंडीशन, हम यहाँ पे किसी भी तरह की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन दे सकते हैं, और जब ये कंडीशन हमारी मीट होगी, सपोज मैंने यहाँ पे दिया स्कोर इज ग्रेटर देन 50, हमने यहाँ पे कंडीशन दी स्कोर इज ग्रेटर देन 50। अगर हमारा स्कोर सही में ग्रेटर देन 50 है तो हमें क्या चाहिए, वो रिजल्ट आएगा हमारा वैल्यू इफ ट्रू। और अगर कंडीशन मीट नहीं होती है तो वैल्यू इफ फॉल्स। सो लेट्स डू इट। सो इक्वल टू इफ, हमने सबसे पहले रेफरेंस दिया स्कोर का, इफ इट्स ग्रेटर देन 50 देन कॉमा। सो दिस इज आवर सिंटेक्स। यहाँ पे हमने क्या दिया, एक कंडीशन दिया कि अगर D6 ग्रेटर देन है 50 तो हमें क्या चाहिए। देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रू जो है हमारा बोल्ड हो गया, इसका मतलब हमें जो भी रिजल्ट यहाँ पे चाहिए, अगर ये कंडीशन मीट होती है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें चाहिए पास। सो गाइस, जब भी हम किसी फॉर्मूले के अंदर कुछ भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखते हैं, इट मींस वो चीज एज इट इज प्रिंट हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे पास की जगह किसी का रेफरेंस दे देता कंडीशन, सपोज मैंने इस सेल का रेफरेंस दिया, इट मींस अगर ये वाली कंडीशन हमारी मीट होती है तो इस रेफरेंस पे जो भी चीज है वो हमारी रिजल्ट के अंदर आ जाएगी। और अगर हम रेफरेंस नहीं देना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इन्वर्टेड कॉमा में एज इट इज उस चीज को लिख सकते हैं कि अगर ये कंडीशन मीट होती है तो हम चाहते हैं कि प्रिंट होकर आ जाए पास, एंड देन कॉमा। इट मीन्स अगर ये कंडीशन हमारी मीट होती है तो हमारा रिजल्ट आएगा पास, एंड देन कॉमा। अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती है तो देन वैल्यू इफ फॉल्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फेल। इट मीन्स कि ये कंडीशन अगर हमारी मीट होती है तो रिजल्ट आएगा हमारा पास, और अगर ये कंडीशन हमारी मीट नहीं होती है तो रिजल्ट आएगा हमारा फेल। लेट्स डू इट। सो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी हमारे नंबर्स, जहाँ पे भी हमारे स्कोर्स 50 से ज़्यादा है वो पास है, जो 50 से ज़्यादा नहीं है वो फेल है। सो दिस इज सिंपल इफ कंडीशन। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करेंगे यूजिंग एंड और फंक्शनैलिटीज, बट इन दिस वीडियो वी आर डन विद द सिंपल इफ फंक्शन। सो लेट मी जस्ट रिपीट इट अगेन। if condition this condition is met then result would be this, else the result would be this। सो कंडीशन मीट होती है तो पास वरना फेल, और ये सिंटेक्स हमेशा इसी तरीके से लिखा जा सकता है। इन केस आप सिंटेक्स भूल जाते हैं, यू कैन रेफर दिस टूल टिप। सो लॉजिकल टेस्ट, if the condition is met then value if true, then else value if false। थैंक यू।